17 अक्टूबर 2025 रात 2:13 मुंबई। शहर की अधिकतर इमारतों में अंधेरा उतर चुका था। सड़कें शांत थीं। केवल कुछ गाड़ियों की आवाजें रात की खामोशी को काट रही थीं। लेकिन इसी शहर के लाखों कमरों में एक अजीब नीली रोशनी अब भी जल रही थी। वो रोशनी किसी बल्ब की नहीं थी, वो मोबाइल स्क्रीन की चमक थी, जिसने धीरे धीरे इंसानों की नींद, ध्यान और सोच पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसी रोशनी के सामने बैठा था आर्यन। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उंगलियां लगातार स्क्रीन पर ऊपर की ओर फिसल रही थीं। एक रील खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती, फिर तीसरी, फिर चौथी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके दिमाग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे केवल कुछ मिनट बीते हों। यही उस डिजिटल जाल की सबसे खतरनाक चाल थी, इंसान को समय का एहसास खत्म कर देना। उनका असली उद्देश्य था इंसान का अधिकतम समय अपने कब्जे में रखना। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर छोटी वीडियो के पीछे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार काम कर रहा था जो सीधे मानव मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम को निशाना बनाता था। वही डोपामाइन जो खुशी, उत्साह और लत पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना जुए और नशे की लत से करनी शुरू कर दी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जहर जेब के अंदर रखा हुआ था। आर्यन धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी नींद टूट चुकी थी, पढ़ाई कमजोर होने लगी, असली लोगों से बातचीत कम हो गई। लेकिन उसका दिमाग लगातार छोटे छोटे मनोरंजन के विस्फोट चाहता था। भारी लगने लगी। वास्तविक जीवन धीमा महसूस होने लगा, क्योंकि रील्स की दुनिया में हर 3 सेकंड पर नया रंग, नया चेहरा और नया उत्तेजना मौजूद था। मानव इतिहास में पहली बार इंसान का ध्यान इतने संगठित तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा था। साल 2020 के बाद पूरी दुनिया में रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म विस्फोट की तरह फैलने लगे। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोग घरों में बंद थे और सोशल मीडिया कंपनियों के सर्वर पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुके थे। हर प्लेटफॉर्म अब इंसानों के व्यवहार को रिकॉर्ड कर रहा था। कौन किस वीडियो पर रुका, किस चेहरे को ज्यादा देर तक देखा, किस आवाज पर प्रतिक्रिया दी, किस विषय पर गुस्सा आया, सब कुछ दर्ज किया जा रहा था। धीरे धीरे एल्गोरिदम इंसान को उससे भी बेहतर समझने लगा जितना वो खुद को समझता था। यही वो क्षण था जहां टेक्नोलॉजी केवल मशीन नहीं रही, वो एक शिकारी बन चुकी थी। अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि लगातार छोटे वीडियो देखने से मस्तिष्क की रिवॉर्ड प्रणाली असामान्य तरीके से काम करने लगती है। इंसान को सामान्य जीवन उबाऊ लगने लगता है। साधारण बातचीत, परिवार, पढ़ाई, काम सब फीका महसूस होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन हर सेकंड दिमाग को नई उत्तेजना दे रही। यही कारण था कि पूरी दुनिया में ध्यान की क्षमता कम होने लगी। लाखों युवा चिंता, अकेलेपन और मानसिक थकान का शिकार होने लगे। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि अधिकांश लोगों को यह एहसास तक नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आर्यन अब रात में सोते समय भी मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ता था। उसकी आंखें बंद होती, लेकिन दिमाग के अंदर लगातार बदलती रील्स चलती रहती। कभी हिंसा, कभी हास्य, कभी डर, कभी उत्तेजना। एल्गोरिदम ने उसके दिमाग की कमजोरियों का नक्शा तैयार लिया था और हर दिन उसे वही कंटेंट दिखाया जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रुके। यही इस डिजिटल युद्ध का असली हथियार था, इंसान को उसकी ही पसंद के जरिए कैद कर लेना। धीरे धीरे पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ वे लोग थे जो स्क्रीन को नियंत्रित कर रहे थे, दूसरी तरफ वे करोड़ों लोग थे जिनका ध्यान एक उत्पाद बन चुका था।
इंफोटेक विशेषज्ञ ट्रिस्टन हैरिस ने चेतावनी दी थी कि आधुनिक सोशल मीडिया कंपनियां मानव मनोविज्ञान की कमजोरियों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना था कि अगर किसी मशीन का लक्ष्य केवल इंसान का अधिकतम समय चुराना हो तो वो अंततः इंसान की मानसिक स्वतंत्रता को खत्म कर देगी, और यही धीरे धीरे होता दिखाई देने लगा। मुंबई की उसी रात में आर्यन की स्क्रीन अब भी चमक रही थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा उसके दिमाग के भीतर उतर चुका था। उसकी उंगलियां अब भी लगातार ऊपर की ओर चल रही थी। एक और रील, फिर एक और, फिर एक और कहीं दूर किसी सर्वर रूम में बैठा एल्गोरिदम चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने एक और इंसान का समय जीत लिया था। और शायद ये कहानी केवल आर्यन की नहीं है। शायद हर रात लाखों लोग उसी अदृश्य जाल में फंसते जा रहे हैं, बिना ये समझे कि धीरे धीरे उनका ध्यान, उनकी सोच और उनका पूरा जीवन उनसे छीना जा रहा है। यदि तुम ऐसे ही अंधेरे सच और इंसानी दिमाग पर कब्जा करती शक्तियों की परतें खोलना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सदस्यता दो, क्योंकि यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ उन खामोश खतरों का पर्दाफाश होता है जिन्हें दुनिया सामान्य मनोरंजन समझकर नजरअंदाज कर देती है।